नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो दुर्घटना थी, लेकिन दुर्घटना के बाद जो हुआ वो दुर्घटना नहीं थी। इन दोनों में फर्क कीजिए। दुर्घटना हो सकती है कहीं भी कभी भी, लेकिन जब वो बार बार होने लग जाए तब वह केवल दुर्घटना नहीं रह जाती, लापरवाही हो जाती है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। कुंभ में तैयारी के दावे किए गए, उन दावों की पोल खुल गई। फिर भी तमाम तैयारियों के बाद भी भगदड़ मच सकती थी, लेकिन मौनी अमावस्या की भगदड़ के 15 दिनों के बाद सरकार और रेलवे ने क्या सीखा, फिर से भगदड़ क्यों मची, सवाल इसका है। और तब वह केवल दुर्घटना नहीं कही जाएगी, यह संयोग का मामला नहीं रह जाता। जिस तरह से खबरों पर पहरा बिठाया गया, अस्पताल के आगे बंदूकधारी तैनात किए गए, पत्रकारों को रोकने की बातें सामने आई, दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने ट्वीट में बदलाव किया, रेल मंत्री ने कई घंटे तक भगदड़ शब्द का उल्लेख ही नहीं किया, उसका संबंध दुर्घटना के संयोग से नहीं है। उसका संबंध लीपापोती से है, सूचनाओं को छुपाने से है, और वो सब संयोग से नहीं हुआ। उसे दुर्घटना के खाते में डालने की चालाकी मत कीजिए। पूछिए कि क्यों ऐसा किया गया। पॉलिटिक्स इंडिया की पत्रकार सौम्या राज ने अपना बयान ट्वीट किया है कि रेलवे पुलिस द्वारा मुझे हिरासत में लेने की धमकी देकर डराने की कोशिश की गई, ताकि मैं उन्हें अपने फोन का पासवर्ड बता दूं और स्टेशन पर मौजूद लोगों की आप बीती का सारा डेटा डिलीट कर दूं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहां से कुछ नहीं दिखा सकते, डेटा डिलीट करो, नहीं तो अभी उठाकर ले जाएंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार श्रेया चैटर्जी ने ट्वीट किया कि उत्तर रेलवे सीपीआरओ ने स्टेशन पर मीडिया की एंट्री रोक दी है। 29 जनवरी को जब कुंभ में भगदड़ मची तो इसी तरह की हरकत की गई, खबरें दबाई जाने लगी। हमने तब के वीडियो में दिखाया था कि कैसे अखबारों में हेडलाइन में भगदड़ की खबरों को मैनेज कर दिया गया। यह क्यों किया गया? एक से अधिक भगदड़ की खबर आई, मरने वालों की संख्या पर सवाल उठे, मरने वालों के नामों की सूची हाल फिलहाल तक जारी नहीं हुई। इसका संबंध, इन सब बातों का संबंध दुर्घटना और दुर्घटना के संयोग से नहीं है। हर दिन रेलवे को लेकर कोई ना कोई वीडियो सामने आ रहा था। लोग जबरदस्ती ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, खिड़कियां तोड़ी जा रही थी, प्लेटफॉर्म पर भयंकर भीड़ के नजारे दिख रहे थे। जिसके पास रिजर्वेशन है वो नहीं चढ़ पा रहा था। ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही थी। लोग भयंकर पीड़ा का अनुभव लेकर ट्रेन की यात्रा से लौटे हैं। इसके बाद भी भगदड़ मची और लोग मर जाएं तो आप इसे केवल दुर्घटना के खाते में नहीं डाल सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो दुर्घटना हुई है वो केवल दुर्घटना नहीं थी। मैं ये बात बार बार जोर देकर कह रहा हूं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचती है। उसके 15-16 दिनों के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की घटना होती है। तब सवाल करने की जरूरत है। तब जब रेलवे को लेकर खबरें आने लगी थीं, फिर भी ऐसा क्यों होने दिया गया? भीड़ को क्यों नहीं ठीक से मैनेज किया गया? हर दिन आपको गिनकर बता दिया जाता है कुंभ में कितने लोग स्नान करते हैं, करोड़ों लोग गिन लिए गए, लेकिन 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मौजूद थे अभी तक नहीं गिना जा सका है। जहां प्रचार करना है वहां करोड़ों लोग घंटे घंटे गिनकर बताए जाते हैं, मिनटों में गिन लिए जाते हैं, और जहां जवाब देना है वहां लोगों को गिनने वाला वो फॉर्मूला या मशीन कहीं गायब सा हो जाता है। क्या आपको सरकार ने बताया कि 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मौजूद थे? 2-3 ट्रेनें जाने वाली थी तो 14 और 15 नंबर के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की क्षमता से कई गुना भीड़ कैसे पहुंच गई, और इस भीड़ की संख्या कब बताई जाएगी? रेलवे स्टेशन के द्वार पर टिकट क्यों नहीं चेक किया गया? उसकी क्या व्यवस्था थी? पहली बात कि शनिवार 15 फरवरी की रात 9:15 से 9:30 बजे भगदड़ मचती है। उसके करीब 2 घंटे के बाद रात 11:11 पर समाचार एजेंसी ANI ने उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय का बयान ट्वीट किया कि भगदड़ नहीं हुई है, सब अफवाह है। दुर्घटना के 2 घंटे बाद अगर रेलवे के ही PRO कहें कि भगदड़ नहीं हुई है, सब अफवाह है, तो क्या इसके लिए रेलवे ने आपसे माफी मांगी, अफसोस जताया? स्टेशन पर अनगिनत लोग मौजूद हैं, उन्हें पता है कि भगदड़ हुई है,
लोग मर गए हैं, उनके साथ गए लोगों को पता होगा, लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन रेलवे के अधिकारी इसे अफवाह बता रहे हैं। सरकार का काम होता है अफवाह को गलत ठहराना, उसका खंडन करना, लेकिन यहां तो सरकार सच्ची घटना को ही अफवाह बताने में लगी थी। वही रेलवे 16 फरवरी यानी रविवार को, और वह भी रविवार शाम को करीब करीब 24 घंटे के बाद प्रेस नोट जारी करती है। इस प्रेस नोट में रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि 9:15 के आसपास घटना हुई। यहां तक कि भगदड़ की अगली सुबह रविवार के दिन दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के एक कर्मचारी ने एएनआई को बयान दिया कि रात 10 बजे से ही मृतकों को अस्पताल लाया जाने लगा था, लेकिन भगदड़ की रात 11 बजे रेलवे ने बयान दे दिया कि भगदड़ की बात अफवाह है। घटना के 2 घंटे के बाद 11:21 पर समाचार एजेंसी एएनआई रेलवे मंत्रालय का पहला बयान ट्वीट करती है, जिसमें बताया जाता है कि रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई है, स्थिति काबू में है और घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका है। इस बयान में भी किसी की मौत की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। 2-2 घंटे तक मरने वालों की जानकारी नहीं दी जाती है। भगदड़ को अफवाह बताया जाता है। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल है। अब आते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ट्वीट पर। 15 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट कब आता है? रात के 11:36 पर रेल मंत्री लिखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति अब काबू में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और स्पेशल ट्रेनें चलाकर अचानक आई भीड़ को हटाया जा रहा है। रेल मंत्री भगदड़ शब्द नहीं लिखते हैं, स्टैम्पिड नहीं लिखते हैं, स्थिति लिखते हैं। अब आप बताइए कि क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग स्थिति के कारण मरे या भगदड़ के कारण मरे? क्या रेल मंत्री को भी नहीं पता था कि 9:15 बजे भगदड़ मची है, या वे बताना नहीं चाहते थे? कुछ मिनट के बाद 11:52 पर मंत्री जी फिर से अपडेट देते हैं और बताते हैं कि अचानक आई भीड़ को हटाने के लिए हमने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई, अब भीड़ कम हो गई है। रेल मंत्री के इन बयानों के बाद, इन सब टाइमलाइन को ध्यान से सुनिए, रेल मंत्री के इन बयानों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना 11:55 पर एक ट्वीट कर बैठते हैं और लिख देते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिसमें लोगों की जानें गईं। मैंने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से बात की है और उनसे स्थिति पर निगरानी रखने के लिए कहा है। जिस समय तक रेल मंत्री ने इसे भगदड़ भी नहीं कहा था, उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल लिख देते हैं, मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि आप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंधों को लागू कर दीजिए। मैं लगातार मामले पर निगरानी रख रहा हूं। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद उपराज्यपाल के ट्वीट में बदलाव कर दिया जाता है और यह पंक्ति हटा दी जाती है कि भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। यह पंक्ति भी हटा दी जाती है कि ऐसा अव्यवस्था और भगदड़ के कारण हुआ। अपने नए ट्वीट में उपराज्यपाल इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना लिखते हैं। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने बताया है कि एएनआई ने उनके पहले ट्वीट को, यानी उपराज्यपाल के पहले ट्वीट को पोस्ट करने के बाद उसे डिलीट किया और फिर से नया ट्वीट डाला। रेल मंत्री भगदड़ नहीं लिखते हैं, स्थिति लिखते हैं। उपराज्यपाल भगदड़ लिखते हैं और फिर भगदड़ शब्द को हटा देते हैं। तो उपराज्यपाल को कौन बता रहा था कि भगदड़ वाली बात अपने ट्वीट से हटा दीजिए? उपराज्यपाल को कैसे पता चला कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची है? जिस वक्त उपराज्यपाल अपना ट्वीट बदल रहे हैं, उसके ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि मैं भगदड़ में लोगों की मौत से व्यथित हूं। भगदड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राजनाथ सिंह के इस ट्वीट के बाद 10 मिनट के बाद उपराज्यपाल ने अपने ट्वीट से भगदड़ शब्द को हटा दिया, जिसमें उन्होंने पहले लिखा था भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। जबकि रक्षा मंत्री भी अपने ट्वीट में भगदड़ और लोगों के मरने की बात लिखते हैं। राजनाथ सिंह अपना ट्वीट डिलीट नहीं करते, बदलते नहीं, लेकिन उपराज्यपाल अपने ट्वीट को संपादित कर देते हैं, लाइनों में बदलाव कर देते हैं। तो उपराज्यपाल के ऐसा करने को लेकर यही तो समझा जाएगा कि खबर बाहर ना जाए, इसे मैनेज किया जाए। लोग मर गए हैं
और यहां खबरों को इतनी तेजी से मैनेज किया जा रहा है, लेकिन सूचनाएं केवल उपराज्यपाल और रेलवे के पीआरओ की जेब में नहीं होती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के ट्वीट बदलने से पहले ही एलएनजेपी अस्पताल के चीफ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर प्रेस में जानकारी देते हैं कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुई घटना में 3 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है, 10 अन्य घायल हैं। इस बयान के बाद उपराज्यपाल ने अपना बयान बदला। ये सारे सीक्वेंस, ये सारी कड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सोचिए, अगर रक्षा मंत्री और उपराज्यपाल ने अपनी तरफ से भगदड़ और मरने की बात ना लिखी होती तो क्या हुआ होता, क्या क्या छिपाया गया होता, क्या क्या दबाया गया होता, खबरों को मैनेज करने का लेवल कहां तक चला आया है। यह सारी घटनाएं इतनी साधारण नहीं है और यह दुर्घटना का हिस्सा नहीं है। आप इन्हें संयोग नहीं कह सकते। ये सभी दुर्घटना के बाद हो रही हैं। रात 12:53 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्वीट करते हैं कि हाई लेवल इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। घटना के 3.5 घंटे बाद भी वे उससे भगदड़ नहीं कहते हैं। यह नहीं कहते कि लोगों की मौत हुई है, जबकि हर तरफ खबर चल रही है कि मौत हुई है। लेकिन रेल मंत्री इस तरह की बात नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? जबकि मात्र 3 मिनट बाद, उनके ट्वीट के 3 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे भगदड़ कहते हैं और मौतों की बात स्वीकार करते हैं। रात 12:56 पर प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट आया कि मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मेरी प्रार्थना है कि घायल जल्दी स्वस्थ हों। प्रशासन भगदड़ से प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। दुर्घटना की पहली जानकारी अग्निशमन विभाग की ओर से आई, रेलवे की ओर से नहीं। मौतों की पहली जानकारी एलएनजेपी अस्पताल की ओर से आई, रेलवे की ओर से नहीं। मरने वालों में 12 महिलाएं हैं, 2 बच्चियां, 3 पुरुष और 1 लड़का। रात 1 बजे के आसपास अश्विनी वैष्णव से करीब 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भगदड़ और मौतों को स्वीकारते हुए ट्वीट कर दिया था। रेल मंत्रालय अगले दिन 16 फरवरी की शाम 6:45 बजे के आसपास प्रेस नोट में भगदड़ का इस्तेमाल करता है। रेल मंत्री प्रधानमंत्री के बयान के बाद भगदड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए ऐसा क्यों किया गया। क्या इसलिए उस वक्त रेलवे को बचाया जा रहा था? रेलवे खुद को बचा रही थी? सरकार को बचाया जा रहा था कि भगदड़ कैसे मच गई? अब लोग पूछेंगे, लोग मर गए हैं तो जवाब मांगेंगे। उल्टा रेल मंत्रालय बयान दे रहा है कि भगदड़ जैसी घटना की अफवाह फैली जिस वजह से अफरा तफरी मची। इस बयान में लोगों के मरने की बात नहीं, केवल घायल और बेहोश होने की जानकारी दी जाती है। 15 फरवरी को रात 12:19 पर रेल मंत्रालय का बयान समाचार एजेंसी एएनआई जारी करती है। रेल मंत्रालय लिखता है कि प्लेटफॉर्म 13-14 पर अप्रत्याशित भीड़ थी। भीड़ के कारण कुछ यात्री बेहोश हो गए, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति की अफवाह फैल गई। बाद में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और भीड़ कम कर दी गई। स्थिति पर नियंत्रण तो पा ही लिया जाता है, अक्सर बाद में पा लिया जाता है। सवाल है कि स्थिति बनी कैसे? अप्रत्याशित भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहुंची कैसे? उस अप्रत्याशित भीड़ की संख्या कितनी थी? स्नान करने वालों की संख्या आप करोड़ों में गिनकर बता देते हैं। स्टेशन पर कितने लोग मौजूद थे नहीं बता पाते या बताना नहीं चाहते। 15 फरवरी को लोग मरे हैं और रेलवे 16 फरवरी को शाम 6:45 बजे प्रेस नोट जारी होता है रेलवे की तरफ से, जिसमें भगदड़ की बात कही जाती है और 18 मौतों की बात स्वीकार की जाती है। यह पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की वेबसाइट है, भारत सरकार की एजेंसी है। इसकी वेबसाइट पर रविवार 16 फरवरी को शाम 7:11 पर एक नोटिस डाला जाता है। ध्यान से सुनिए इन बातों को। इस वेबसाइट पर लिखा जाता है कि रेलवे कर्मियों ने प्रत्येक मृतक के परिवार को उनके घर तक पहुंचाया, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इतनी जल्दी अंतिम संस्कार? मरने वालों में बिहार के रहने वाले कुछ लोग भी थे। क्या भगदड़ के 24 घंटे के अंदर ही बिहार ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया? क्या सभी के परिजन पहुंच गए थे? क्या सभी इतनी जल्दी अंतिम संस्कार के लिए मान भी गए या उन पर दबाव डाला गया होगा? यह सब सवाल है। पीआईबी की सूचना सरकारी मानी जाती है। इसे पढ़कर कोई भी मान लेगा कि मृतकों के अंतिम संस्कार हो चुके हैं, रेल कर्मी उनमें शामिल हो चुके हैं।
लेकिन ऐसा नहीं लगता। समस्तीपुर के इस परिवार के 3 सदस्य मारे गए। विजय शाह और उनकी पत्नी कृष्णा देवी, विजय शाह के भाई मनोज शाह की बेटी सुरुचि की मौत हो गई। इस घर पर जो आपदा आई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वाकई एक दिन के भीतर रेलवे ने पार्थिव शरीर को समस्तीपुर पहुंचा दिया और उनके अंतिम संस्कार में सभी लोग शामिल भी हो गए? पीआईबी के वेबसाइट पर 16 फरवरी की शाम 7:11 पर लिखा है, रेलवे कर्मियों ने प्रत्येक मृतक के परिवार को उनके घर तक पहुंचाया, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन हमने चेक किया तो 17 फरवरी की सुबह 10 बजे तक समस्तीपुर के इस परिवार के यहाँ पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा था, जबकि पीआईबी ने लिख दिया है कि पहुंचा दिया गया, अंतिम संस्कार में लोग शामिल हुए। यह सब क्या हो रहा है? क्यों अलग अलग बातें की जा रही हैं? पीड़ित परिवार का कहना है कि इस हादसे के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार है। रेल प्रशासन की तरफ से पूरी तरह लापरवाही बरती गई, जिस कारण स्टेशन पर भगदड़ मची। इधर हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय राजद विधायक रणविजय साहू पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। रणविजय साहू ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार, रेल प्रशासन को जिम्मेदार बताया और रेल प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री से भी मृतक के आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हाँ। पूरी सरकार की लापरवाही है। जिस तरह से कुंभ के नाम पर ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है। जहीं तहीं ट्रेन को फोड़ा जा रहा है, ट्रेन को तोड़ा जा रहा है, ट्रेन को रोक दिया जा रहा है। जहीं तहीं ट्रेन के डब्बा को फोड़ा जाता है, शीशा को। यात्री जो आपके सुशासन में बैठे हुए हैं, वहाँ जो डबल इंजन की सरकार, चाहे बिहार में हो या यूपी में, कोई केयर करने के लिए नहीं है। सरकार की विफलता, रेल मंत्री को इस्तीफा। दिल्ली जैसे जंक्शन पे अगर इस तरह का बात होता है, उसको सरकार को, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी आप दिल्ली में रह रहे हैं और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली जैसे जंक्शन पे अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो आम जन कहाँ सुरक्षित रहेगा? कभी सोचे हैं? अब कुंभ के नाम पे सारा आदमी आस्था क्या होता है? मतलब हम लोग, ऐसा नहीं है कि सरकार ट्रेन जो चला रही है वो अपने पैसे से चला रही है। सरकार आम जनता टैक्स भरता है, उसके बदौलत ट्रेन चल रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है। इसका भी सोचिए। लेकिन हम लोग को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। द हिंदू अखबार की मैत्रेयी पुरेचा ने रिपोर्ट किया है कि 16 फरवरी की शाम मृतकों की जानकारी जारी करने से कई घंटे पहले सुबह 4 बजे से ही रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देना शुरू कर दिया था। आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही यह सब क्यों हुआ? आप देख लीजिए, खबरों की कड़ियों को मिलाते रहिए। मरने वालों की औपचारिक घोषणा नहीं होती है, मुआवजा बढ़ जाता है। 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार का दावा कर दिया जाता है। दिल्ली में दुर्घटना होती है, आपने टीवी देखा ही होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन आप बताइए कि दिल्ली में इतना मीडिया है, इतने कैमरे हैं, रिपोर्टर हैं, क्या आपने किसी भी मृतक के घर से कोई वीडियो रिपोर्ट देखी थी? देखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस सवाल पर सोचिएगा कि खबरों को दबाने में कौन कौन शामिल है, और जब ऐसा होगा तो लोग क्यों नहीं संदेह करेंगे, क्यों नहीं सवाल करेंगे कि सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वह सही भी है या नहीं। इतनी जल्दी 18 मृतकों के अंतिम संस्कार के दावे किए गए। क्या सभी की एक ही परिस्थिति थी? सभी के परिवार और उनके रिश्तेदार वहां मौजूद थे? मुआवजा बांटने में जो तेजी हुई उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिशा चौधरी, शिवनारायण राजपुरोहित और सुमेधा मित्तल की रिपोर्ट का छोटा सा अंश बता रहा हूं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मृतकों के परिजनों को कैश में मुआवजा बांटा गया, जबकि गाइडलाइन है कि केवल 50,000 तक ही कैश में मुआवजा दिया जा सकता है। बाकी पैसे चेक से या NEFT RTGS से दिए जाएंगे। न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि मृतकों, गंभीर रूप से घायलों और साधारण रूप से घायलों को कुल 1.99 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसमें से 1.8 करोड़ रुपए मृतकों के परिजनों को दिए गए। रेलवे के PRO हिमांशु उपाध्याय ने पुष्टि की, मान लिया है कि सभी को कैश में पैसे दिए गए। जैसा कि हमने कहा, हम पूरी रिपोर्ट यहां नहीं पढ़ेंगे, यह न्यूज लॉन्ड्री के साथ ठीक नहीं होगा। आप बाकी रिपोर्ट उनकी ही साइट पर जाकर पढ़ें। लेकिन इस रिपोर्ट में दिल्ली के बिजवासन में रहने वाले राजकुमार का बयान छपा है। राजकुमार किराने की दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके चाचा प्रभु शाह को 10 लाख कैश में दिए गए। उनकी 24 साल की बेटी बेबी कुमारी की मौत हो गई। यह पैसा लेडी हार्डिंग अस्पताल की मोर्चरी के बाहर रविवार की सुबह 4 बजे दिया गया, जल्दी से जल्दी मामले को बंद करने के लिए।
इसमें यह भी लिखा है कि शाह अपनी बेटी का शव लेकर मोतिहारी जा रहे हैं और न्यूज लॉन्ड्री ने वह तस्वीर देखी है जिसमें प्रभु शाह को 10 लाख की राशि कैश में दी जा रही है। कैश में मुआवजा दिया जाता है। उस वक्त इतना कैश कहां से आया होगा? ऑनलाइन पेमेंट की तारीफ करने वाली मोदी सरकार अपनी ही गाइडलाइन के खिलाफ जाकर 50,000 से अधिक की राशि कैश में क्यों बांटती है? घटना के 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार होने के दावे किए जाते हैं, रेलवे के कर्मियों के मौजूद होने के दावे किए जाते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। हमारा कहना है दुर्घटना हो सकती है, लेकिन यह सब जो हुआ केवल दुर्घटना नहीं है, भगदड़ मची। आप भगदड़ को अफवाह बता देते हैं, मरने वालों की संख्या देर से बताते हैं, 10-10 लाख मुआवजा कैश में बांट देते हैं। खबरों को मैनेज करने से दुर्घटनाएं मैनेज नहीं होती हैं। दुर्घटनाएं ना हो, भगदड़ ना हो, इसके लिए सरकार को ड्रिल करनी चाहिए थी। यह बताता है कि मिडिल क्लास से लेकर लिटिल क्लास किसी की भी क्या औकात रह गई है। वह भीड़ और भगदड़ को अपनी नियति मान चुका है या उसे मानना ही पड़ेगा। दुर्घटनाएं होंगी तो कितने लोग मरे, उनकी खबरों पर लोहे का पर्दा गिरा दिया जाएगा। अस्पतालों के बाहर बंदूकधारी तैनात कर दिए जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मरा, कितने लोग मरे। चश्मदीदों ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि भगदड़ तब हुई जब लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। ट्रेन 10 बजे आने वाली थी। कुछ लोगों ने बताया कि घोषणा हुई कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया है। जैसे ही यह घोषणा हुई, स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि घोषणा की गई कि प्लेटफॉर्म 16 पर प्रयागराज स्पेशल आने वाली है, जबकि प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 14 पर पहले से खड़ी थी। इससे इंतजार कर रहे यात्री कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन छूट जाएगी, भाग दौड़ हो गई। लेकिन रेलवे की ओर से उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने रविवार को कहा, प्लेटफॉर्म बदलने की कोई घोषणा नहीं हुई थी। सीढ़ियों पर चढ़ रहा एक यात्री फिसलकर अन्य यात्रियों पर गिर गया, जिससे आपाधापी शुरू हुई और भगदड़ मच गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की अपनी एक गाइडलाइन है कि ट्रेन और बस की सूचनाएं अलग अलग लोकेशन पर दी जाएंगी। अखबारों में भी इन्हें छपवाया जाएगा। क्या ऐसा किया गया था? रेलवे स्टेशन के बाहर क्या बड़े बड़े अक्षरों में इसकी सूचना लगवाई गई थी? नई दिल्ली ही नहीं, बाकी स्टेशनों की भी बात कर रहा हूं। रेलवे ने 2 सदस्यों की कमेटी बनाई है जांच के लिए। अलग अलग थ्योरियां भी चल रही हैं। रेलवे के प्रवक्ता कह रहे हैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा एक यात्री फिसल गया और भगदड़ मची। रेलवे की घोषणा को लेकर भी बात हो रही है, प्लेटफॉर्म बदलने की भी बात हो रही है। अब जब सूचनाओं पर इतना पहरा लगा हो तो उम्मीद कर सकते हैं कि जांच सही होगी। आप उम्मीद के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? वो लोग बहुत भोले हैं या फिर शातिर हैं जो आबादी का सवाल लेकर चले आए हैं कि इतनी आबादी बढ़ गई है, अब तो ये सब होना ही है। अभी तो आप 40 करोड़ 50 करोड़ की संख्या बताकर वाहवाही लूट रहे थे कि कुंभ में इतने लोगों ने स्नान किया, तब तो आबादी समस्या नहीं है। उसी आबादी के कारण आप 40-50 करोड़ के स्नान का क्रेडिट लिए जा रहे हैं। और जब लोग भगदड़ में मारे जाते हैं तो आप आबादी को समस्या बताकर दुर्घटना पर पर्दा डालते हैं और सरकार को जवाबदेही से बचाते हैं। भगदड़ है या नहीं, कितने लोग मरे, कैश में मुआवजा क्यों दिया गया, इन सवालों पर बात नहीं करते। आबादी के नाम पर सरकार की हर लापरवाही पर पर्दा डालने का खेल बहुत खतरनाक है और वाहियात है। रेल मंत्री को बताना चाहिए कि मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद दूसरी बार ऐसी घटना क्यों हुई। क्या दूसरी घटना को भी संयोग मान लिया जाए, आबादी के कारण मान लिया जाए? फिर तो सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मोदी सरकार की कुछ मामलों में किस्मत बहुत अच्छी है। उसकी तरफदारी और बचाव में दिन रात खड़ा रहने वाला मीडिया है और समर्थकों की ऐसी बेशर्म फौज है जो अपनों की ही मौत पर पर्दा डाल सकती है। मरने वाला समाजवादी या कांग्रेसी नहीं था, गैर मजहबी भी नहीं था, फिर भी लोग चुप हैं। एक ऐसी भीड़ बना दी गई है जो दूसरों पर धावा तो बोल देती है, लेकिन अपनों के मारे जाने पर आबादी आबादी करने लग जाती है। समर्थकों की ऐसी भीड़ से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या धर्म की राजनीति ने इनके भीतर सच बोलने, सच पूछने का साहस समाप्त कर दिया? फिर धर्म की राजनीति ने इन्हें क्या बना दिया? देश को क्या मिला इस धर्म से? या तो राजनीति में धर्म का सबसे बुरा असर है
कि आदमी अपनों की ही मौत पर चुप हो जाए यह तो हर तरह से अधर्म है। मैं फिर से कहता हूं कि दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुर्घटनाएं होती रहें। जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते वक्त यह नहीं कहती कि आबादी की समस्या है, जो सरकार स्नान करने वाले लोगों को 40 से 50 करोड़ लोगों को गिनते वक्त नहीं कहती कि आबादी समस्या है, कैसे गिने, गिना नहीं जा रहा है। लोगों के मर जाने पर उस सरकार के समर्थक आबादी को समस्या बताते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि समस्या दरअसल कहां है। अब आदमी मारा जाएगा तो उसे आबादी की समस्या बता दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।